शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धार्त्यं प्रणतकालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरर बलबाम चारि रतन चार्यु सुमन तुलसी करत प्रणाम। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब भक्त के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक सब भक्त के प्रभु श्री सीताराम। धन्य ही धन्य है भारत भूमि जहाँ मन रेखा गई धुलसी। पुत्र पवित्र दियो जग को जिससे धन धन्य है माहुलसी। मानस होकर मानस में इस विश्व की आंखें गई खुलसी। आज भी जीवित हैं जग में तुलसी कृत मानस के तुलसी। आज भी जीवित हैं जग में तुलसी कृत मानस के तुलसी। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार। श्री राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति वीर आसुआ सदली जियो तेज पुंज कपिवीर। जय जय माता शारदे अब विनती सुनो हमारी। वीणा को झनकारती मैया मनस मंच प्रहारी। वीणा को झनकारती मानस मंच मंगल
मेरा साथ दें और आप उपस्थित हुए इसका प्रमाण दे कि हम कथा में आए हैं। भाव से सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा के जब बताएं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। सद्गुरुदेव भगवान की जय जय सीता। दूर दूर से पधारे समस्त भावुक भक्तगण, उपस्थित माताएं बहनें, मंचस्थ आचार्य बंधु व कलाकार,
भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा और उस कृपा के परिणाम स्वरूप आपके इस पावन नगर में लक्ष्मी नारायण प्रभु की गोदी में प्रभु की पावन कथा आयोजित हुई और आज कथा का चतुर्थ दिवस। जैसा कि मैंने पीछे कहा कि ईश्वर जिससे प्रेम करते हैं उसको अपनी कथा देते हैं। अति हरि कृपा जाग पर हो, जिस पर भगवान की थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कृपा होती है, उस जीव को भगवान अपनी कथा सुनने का अवसर देते हैं। और ऐसी कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा आपने सुनी होगी, महाराज परीक्षित को सुखदेव स्वामी जब कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत से भरा हुआ कलश लेके आते हैं। सुखदेव स्वामी से कहते हैं कि आप परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए और ये कथा रूपी अमृत आप हमको पिला दीजिए। सुखदेव स्वामी को बड़ा बुरा लगा कि सुधा का कथा लोके काचा का बड़ी महान, आप कांच का टुकड़ा देके हमसे हमारी मड़ी चाहते हो। आप जिज्ञासु बन के आते तो निश्चित हम आपको कथा सुनाते, पर आप तो सौदागर बन के आए हैं। इसलिए सुखदेव स्वामी ने देवताओं को डांट के भगा दिया, कथा नहीं सुनाई। और देवता जाके ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं कि प्रभु कथा में ऐसा क्या है कि जो परीक्षित को सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं पर हमको नहीं सुनाए, हमको भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ समय का इंतजार करो, मालूम हो जाएगा कि कथा में क्या है। और कुछ समय पश्चात एक अच्छे विमान पर महाराज परीक्षित हरि स्वरूप होकर वैकुंठ धाम जाते हैं। कहने का भाव कि ऐसी कथा भगवान देवताओं को भी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती। और वह कथा हम आपको मिली है तो निश्चित हम आप भाग्यशाली हैं। मैंने कहा भगवान जिससे प्रेम करते हैं या तो अपनी कथा देते हैं या तो अपनी व्यथा अर्थात अपना विरह देते हैं, दुख देते हैं। और रामायण ऐसा ग्रंथ है, रामायण सुरतर की छाया कल्प वृक्ष। रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो इसके निकट आ जाता है, मानसकार कहते हैं, उस जीव का दुख दूर हो जाता है। मैंने कल बताया कि रहोगे दूर चौखट से तो फिर रोना ही रोना है। मिलेगा सुख किसको जो निकट आएगा। रहोगे दूर चौखट से तो फिर रोना ही रोना है। मिलेगा कुछ नहीं बंदे, फकत खोना ही खोना है। क्यों? जो मिलेगा यही से मिलेगा, जो मिलेगा यही से मिलेगा। क्यों? वहाँ पीतल ही पीतल है, यहाँ सोना ही सोना है। तो ईश्वर सब सुख लहे तुम्हारी शरण। जीवन में रामायण ऐसा ग्रंथ है कि जब जीव परिस्थितियों से घिर जाए, उसे कोई रास्ता ना सूझ पड़े, तो मानस का आश्रय जब जीव लेता है तो उसको कोई ना कोई रास्ता मिलता है।
परिवार में जिया कैसे जाए, समाज में रहा कैसे जाए। यदि इस बात की जानकारी चाहिए तो रामचरितमानस से अच्छा गुरु दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता। पिता पुत्र का प्रेम, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, इस बात की जानकारी चाहिए तो मानस के शरण में आ पाएंगे। महाराज दशरथ की क्या इच्छा है कि राम मेरी एक बात नहीं माने। आज पिता चाहता है कि बेटा मेरी एक बात मान ले। कैकेयी को वचन दिया तो दशरथ जी विचार करते हैं कि राम आज मेरी बात ना माने, कुछ भी हो जाए पर राम आज मेरा अपमान कर दे, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं वन नहीं जाऊंगा। पर नहीं, भगवान पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास को स्वीकार कर लिया। वो थे अवतार जिसने धर्म के दीपक जलाए थे, वो जिसने प्रेम से सेवरी के जूठे पैर खाए थे, पिता के हुक्म पे वनवास के सदमे उठाए थे। वही है राम जिसने जुल्म रावण के मिटाए थे। तो राम तो धरा पर आते हैं, लीला करते हैं। लीला के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि समाज में किस तरह धर्म स्थापित हो, परिवार में किस तरह प्रेम स्थापित हो। हम आपको 9 दिन का अवसर मिला सुनने का कथन। कहते हैं तार्त स्वर्ग अपवर्ग सुख, भाग्यशाली है कि 9 दिन मिला हमको। परमानसकार कहते हैं ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। क्षणिक सत्संग से यदि सच्चा भाव है, समर्पण सच्चा है, तो क्षणिक सत्संग से भी जीव का उद्धार हो जाता है। एक कथा मुझे याद आती है। एक प्रेमी, आप विचार करिए कि थोड़े समय के सत्संग का फल यदि इतना हो सकता है तो ज़्यादा सत्संग के फल, ज़्यादा सत्संग करेंगे तो उसका कितना फल होगा। एक प्रेमी, उसको उसकी प्रेमिका ने मिलने के लिए बुलाया बहुत दिनों बाद। तो प्रेमी बहुत प्रसन्न होता है कि प्रियतमा ने मिलने को बुलाया है। विचार करने लगा कि खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ लेके जाया जाए, ऐसा कुछ लेके जाया जाए कि जिससे वो बहुत प्रसन्न हो। बहुत विचार किया, फिर एक निर्णय लेता है कि मैं गुलाब का फूल लेके जाऊंगा मिलने, क्योंकि पुष्प के समकक्ष कुछ भी नहीं है। कितने बड़े नेता आ जाए, विधायक मंत्री आ जाए, सबसे पहले लोग फूल लेके ही मिलते हैं। उसकी समानता पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसने विचार किया कि मैं फूल लेके जाऊंगा। गुलाब का फूल उसने लिया। दोपहर का समय, जाने को तैयार हुआ। प्रसन्नता में जा रहा था, अचानक सामने से कुछ घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे थे और रफ्तार इतनी बड़ी कि वो बेचारा जाके गिर पड़ता है और उसका गुलाब कीचड़ में गिर पड़ता है। बहुत दुखी होता है कि प्रीतमा ने मिलने को बुलाया है, खाली हाथ जाऊंगा तो बहुत नाराज होगी और ये गुलाब तो कीचड़ में गिर पड़ा, अब इसको तो ले जाना ठीक नहीं है। उसने विचार किया कि दूसरा गुलाब लेके जाऊंगा। और ऐसा व्यक्ति है वो कि जिसने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किया है, कभी अच्छा कार्य कुछ नहीं किया है। मार्केट में गया, गुलाब ढूंढने लगा, उसको कहीं गुलाब मिलता नहीं है। उसको गुलाब कहीं मिलता नहीं है। ध्यान से सुनिए तो बात समझ में आएगी। उसको गुलाब कहीं नहीं मिला। फिर बहुत उदास होकर एक जगह बैठा, अचानक उसके कान में घंटे की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज मंदिर से आ रही थी। उसने विचार किया कि शिव जी का मंदिर है और मंदिर में लोग फूल चढ़ाते हैं,
जब व्यक्ति का कहीं कोई काम नहीं बनता तो जीव परमात्मा की शरण में जाता है। वो भक्ति भाव से नहीं जा रहा है, उसका तो मन काम में है, प्रीतमा में मन लगा है, उसकी तो इच्छा है कि मुझे गुलाब मिल जाए बस। उसने सोचा कि चलो देखते हैं, लोग कहते हैं कि उनके यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, भले उनके पास कुछ नहीं लेकिन वो उनकी शरण में जो जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो भक्ति भाव से नहीं, दूसरे भाव से गया और ईश्वर की ऐसी कृपा पहुंचा तो क्या देखता है, भगवान के मस्तक पर, भगवान के ऊपर गुलाब का पुष्प चढ़ा रहता है। बहुत प्रसन्न होता है, गुलाब लेता है, परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया, कुछ नहीं किया, मन प्रीतमा में लगा है, गुलाब लेके सीधा अपनी प्रीतमा के पास जाता है। बहुत आनंद से दोनों मिलते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद उस जीव की मृत्यु होती है, वो व्यक्ति मर जाता है। मर जब जाता है तो यमराज उसका लेखा जोखा लेते, रजिस्टर चेक करते हैं कि दंड देना है, अच्छा कर्म किया तो अच्छी जगह मिलेगी, बुरा कर्म किया है तो बुरी जगह मिलेगी। यमराज ने चेक किया तो क्या पूरी जीवन यह पाप ही किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है। लास्ट में देखा कि 3 मिनट का समय इसका मंदिर में बीता है, मंदिर में जाने और आने में गुलाब लेके उसको 3 मिनट का समय लगा। तो यमराज ने कहा वैसे तो आपको नरक में रहना है, श्योर है, पर आपने जीवन का 3 मिनट परमात्मा की चरण में दिया है, मंदिर में दिया है, इसलिए आपको 3 घंटे स्वर्ग में रहने की अनुमति मिलती है। 3 घंटे आपको स्वर्ग मिलेगा, उसके बाद आपको नरक में जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। तो ये बताओ, पहले नरक में रहोगे कि पहले स्वर्ग में रहोगे? उसने कहा कि नरक में तो रहना है हमेशा के लिए, एक काम करो 3 घंटे हमको स्वर्ग में रख दो। लोग कहते हैं वहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी होती, थोड़ा वहाँ देखा जाए क्या है। उस जीव को स्वर्ग में ले जाया जाता है, एक अच्छे सिंहासन पर उसको बिठाया जाता है। बैठा के धर्मराज अपने कार्य में लग जाते हैं। जब सिंहासन पर बैठा तो उस जीव की आंखें भर आती हैं। उसने विचार किया कि मैं 3 मिनट भगवान की शरण में रहा, उसके बदले में मुझे 3 घंटे का स्वर्ग मिल गया। अगर मैं आजीवन परमात्मा की शरण में रहता तो मुझे कितना कुछ मिल जाता। इसलिए उसने कहा क्या, अपने अनुचरों से निवेदन किया कि आप जाके साधु महात्मा को बुला के लाओ, 3 घंटे अनवरत हम कीर्तन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। आदेश दिया, साधु करताल बीड़ा झांझ मजीरा लेके सब इकट्ठे हो गए। कथा ऐसी आती है कि 3 घंटे अनवरत कीर्तन चलता रहा और कीर्तन से स्वर्ग का वातावरण इतना राममय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। धर्मराज परेशान हो जाते हैं ड्यूटी पे कि ये पुण्य, ये आवाजें स्वर्ग से कैसे आ रही है। वहाँ तो अच्छे जीव 3 घंटे के लिए गया था तो उसको सुख भोगना चाहिए, तो भजन कैसे कर रहा है वो। धर्मराज आते हैं, देखते हैं तो जीव भक्ति में मस्त है, झूम रहा है, नाच रहा है। 3 घंटे की अवधि जब पूरी हुई तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा चलो मुझे स्वर्ग चलना, नरक में चलना है। धर्मराज ने कहा कि आपने जीवन में बहुत पाप किया था, लेकिन आपको सुख मिला 3 घंटे का, और उस 3 घंटे में आपने भगवान का भजन किया है, इसलिए हम नरक की सारी यात्राएं आपकी क्षमा करते हैं, अब आपको स्वर्ग में ही रहना है। तो विचार करके जीवन का 3 मिनट का समय जो व्यक्ति मंदिर में दिया और उसने उसका ये फल उसको मिला। यदि हम आप सही अगर परमात्मा की शरण में रहते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट पाखंड झूठ मत मत्सर इन विकारों से दूर होके यदि हम आप परमात्मा की शरण में रहते हैं तो बिनु सेवा जो द्रमे दीन पर राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाही। निश्चित मान के चलिए कि आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा यदि भाव आपका अच्छा हो। बहुत पूजा करने की आवश्यकता नहीं, बहुत माला करने की आवश्यकता नहीं है। मानसकार कहते हैं
जास नाम सुमिरत एक बारा। बहुत बार लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पूजा की आवश्यकता नहीं है। जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरा नर भव सिंधु अपारा। जीव भव सिंधु पार कर जाता है। तो विचार करिए, यदि हम